Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.9 exercise from the question number 11 onwards. Question number 11 is find the integration of 1 upon x square minus 1 dx and limit is 1 to 3. So students ये आपको किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है 1 upon x square minus a square जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1 upon 2a log in mod x minus a divided by x plus a plus c. Okay, on comparing we get x is equals to x and a is equals to 1 here. Okay, so substitute the value into this formula and we get 1 upon 2a means 1 upon 2 a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 तो 2 into 1 is 2 log x minus a that means x minus 1 divided by x plus a means x plus 1 plus c. लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी 2 से 3. ओके, सो लिमिट पुट करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट बाहर ले लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या है 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 minus 1 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 3 plus 1 दैट इज़ 4 माइनस लॉग लोअर लिमिट क्या है 2 तो 2 minus 1 दैट इज़ 1 2 plus 1 दैट इज़ 3. ओके, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी. सो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग a divided by b. ओके, सो स्टूडेंट्स 1 upon 2 upon 1 upon 3 को हम क्या लिख सकते हैं ये 3 ऊपर जा सकता है ये 1 इसके साथ तो 3 into 1 दैट इज़ 3 1 into 2 दैट इज़ 2 और 1 upon 2 ऑलरेडी बाहर गिवन है तो 1 upon 2 log 3 by 2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. स्टूडेंट्स आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 12. Find the integration of cos square x dx limit 0 to pi by 2. स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन. अब कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं कॉस 2x के फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1. यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos 2x plus 1 divided by 2. Okay, so in place of cos square x we write it as cos 2x plus 1 divided by 2 और लिमिट 0 से pi by 2. ओके, अब ये 1 upon 2 क्या है कांस्टेंट इसको हमने बाहर ले लिया. cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x कोफिशिएंट ऑफ x के यहाँ पे 2 से डिवाइड 1 का इंटीग्रेशन इज x लिमिट 0 से pi by 2. ओके, अब लिमिट पुट करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 upon 2 बाहर है इसको एज इट इज़ रहने दो. अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2 into पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 2 से 2 कैंसिल आउट. साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 और 0 अपॉन कुछ भी क्या होता है 0 तो अपर लिमिट क्या आ गई 0. यहाँ पे फिर क्या पुट करेंगे हम अपर लिमिट में यहाँ पे भी तो पुट करेंगे पाई बाय 2 ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 पुट करेंगे साइन 0 इज़ 0 एक्स के प्लेस पे 0 पुट करोगे 0 तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0. ये हो गई अपर लिमिट ये हो गई लोअर लिमिट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बचा पाई बाय 2 और बाहर क्या है 1 upon 2 तो पाई बाय 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. स्टूडेंट्स आई होप इट्स क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिमिट 2 to 3. ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको लेट करें t उसका डेरिवेटिव देखो ऊपर रखा हुआ है. लेट सपोज दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू t डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2x dx इज इक्वल्स टू dt. सो इन प्लेस ऑफ x dx क्या लिख सकते हैं हम dt बाय 2 तो dt बाय 2 और इसको हमने क्या माना है t सो ये हो जाएगा t और 1 upon t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t तो 1 upon 2 log t प्लस c. अब t के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे t की वैल्यू जो कि क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 सो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 upon 2 ऑलरेडी बाहर है लिमिट क्या है 2 to 3 तो 2 to 3. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन गिवन है तो ये किसकी लिमिट है x की और हमने इसको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में किया है t के रिस्पेक्ट में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x. तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x तभी हम लिमिट लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, क्योंकि ये x की तो लिमिट है t की लिमिट है ही नहीं. t की लिमिट निकालने के लिए आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको. ठीक है, सो ये हो गई अपर लिमिट ये हो गई लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग ये क्या हो जाएगा 3 पुट करेंगे 3 3 9 प्लस 1 10 माइनस लॉग
2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, सो log 10 माइनस log 5। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a माइनस log b विच इज़ log a बाई b। तो हम लिख सकते हैं log 10/5, कैंसिल आउट करेंगे तो log 2, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, 1/2 log 2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, लिमिट इज़ 0 to 1। ओके, अब स्टूडेंट्स ये एक टर्म है, इसके डिनोमिनेटर में ये एक टर्म है, तो ये एक इंटीग्रेशन बन जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 ये दूसरा इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 0 to 1 2x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 ये एक इंटीग्रेशन है, इसको अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 3 डिवाइडेड बाय दिस 5x स्क्वायर प्लस 1 ये दूसरा इंटीग्रेशन बन गया, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है x की पावर 2 और न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, तो हम इसको लेट कर सकते हैं t सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करके, और उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है। सो लेट सपोज दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 5 2 ज़ा 10 x dx इज इक्वल्स टू dt, 1 का हो जाएगा 0। सो यहाँ पे देखो 2x dx के प्लेस पे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं 10 को 2 इंटू 5x, सो 2x dx की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो dt बाय 5, सो dt अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, इसको आपने क्या माना है t। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन 2 यहाँ पे 10x है ना, 2 इंटू एक्स डी एक्स के प्लेस पे लिख सकते हो dt बाय 10, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी 1/5 ही आएगा, और डिवाइड में क्या है 5x स्क्वायर प्लस 1 जिसको हमने क्या माना है t। ठीक है, नाउ 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, मल्टीप्लाई में क्या है 1/5, t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर दो जो कि क्या थी इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमें जो लिमिट गिवन है वो x की गिवन है, तो 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट 0 to 1। ओके, अब पुट कर दो लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/5 कॉन्स्टेंट है बाहर रहने दो, log 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 5 प्लस 1 दैट इज 6, log 6 माइनस 0 पुट करोगे 0 इंटू 5 इज 0 प्लस 1 दैट इज log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/5 log 6। ओके, अब सेकेंड इंटीग्रेशन क्या आता है स्टूडेंट्स, 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, अब इसको हम किस तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, सो 5x स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हो 5 के प्लेस पे √5x का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, जो कि किस तरीके का फॉर्मेट बन गया अब ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है x का कोफिशिएंट 1 होता है, सो x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम इसको कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं। लेट सपोज दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट √5 है कांस्टेंट है बाहर रहने दो, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, तो √5 इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx, और dx को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो √5 dx इज इक्वल्स टू dt। ओके, सो ये क्या है इंटीग्रेशन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई में क्या यहाँ पे 3 dx के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं dt बाय √5, dt बाय √5, इसको हमने क्या माना है t का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि एग्जैक्ट फॉर्मेट बन रहा है अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, सो फॉर्मूला लगा दो 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है t, और 1 क्या नज़र आ रहा है a के इक्वल, सो 1/a का मतलब क्या है 1/1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 tan इनवर्स x बाय a का मतलब क्या है tan इनवर्स t बाय 1। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या है 3/√5। अब स्टूडेंट्स लिमिट हमें गिवन है किसकी x की, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी √5 बाय √5 इंटू एक्स। ओके, सो पुट कर दो t के प्लेस पे t की वैल्यू विच इज़ इन टर्म्स ऑफ x, √5 इंटू एक्स, लिमिट लगा दी 0 से 1, तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करने के लिए ये वाली लिमिट x के प्लेस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √5 की मल्टीप्लाई 1 से, तो √5 माइनस x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 इंटू √5 इज़ 0, और tan इनवर्स
ज़ीरो क्या होता है, टेन इनवर्स टेन 0 डिग्री, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। ओके, सो मल्टीप्लाई में क्या था 3/√5, मल्टीप्लाई में 10 इनवर्स √5। ओके, सो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, i इज इक्वल्स टू, हमने क्या माना था i1 और i2 दो इंटीग्रेशन में हमने ब्रेक किया था। जो फर्स्ट इंटीग्रेशन आया था वो क्या आया था 1/5 log 6, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन क्या आया 3√5 10 इनवर्स √5। आई होप इट्स क्लियर, दैट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। Move on to the question number 15. Find the integration of x e की पावर x स्क्वायर dx and limit is 0 to 1. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो e की पावर क्या है x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में रखा हुआ है। सो क्यों ना हम इसकी पावर को t लेट कर लें। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ओके, सो यहाँ पर x dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो dt/2। सो dt/2 और e की पावर क्या हो जाएगी t। सो 1/2 बाहर ले लिया, e की पावर t dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t ही होता है, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिमिट क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखो ये जो लिमिट है वो x की लिमिट है, और ये जो इंटीग्रेशन आया वो किसके रिस्पेक्ट में आया, t के रिस्पेक्ट में आया, तो इसलिए सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ x। सो t के प्लेस पे हम वैल्यू रख देते हैं x क्या है x स्क्वायर। सो e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ x, तो लिमिट लगा देंगे 0 से 1। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 बाहर है मल्टीप्लाई में, वो इसको एज इट इज़ रहने दो। 1 पुट करेंगे तो e की पावर 1 का स्क्वायर मतलब e की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0, e की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। सो 1/2 e माइनस 1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 16th. Find the integration of 5x square divided by x square plus 4x plus 3 dx and limit is 1 to 2. ओके, अब स्टूडेंट्स हमने ये पहले वाली एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो सेम हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड करते हैं। अब ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है डिवाइज़र, और ये जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है डिविडेंड। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या चाहिए 5x स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, 4 5 20x, 3 5 15, माइनस लगाएंगे ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा -20x + 15। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका रिमाइंडर। सो आप इस टर्म को डिविडेंड को कैसे लिख सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। सो क्वेश्चन माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। ओके, ये क्या हो जाता है डिविडेंड, मतलब ये 5x स्क्वायर आएगा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा हुआ है 1 to 2, लिमिट लगी हुई है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 dx, तो ये हो जाएगा 5x, लिमिट लग जाएगी 1 to 2 माइनस, फिर दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 20x + 15 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x + 3 इंटीग्रेशन 1 to 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास आ चुका है 5x, लिमिट लग गई 1 to 2, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 2 10 -5 माइनस इसको हम मान लेते हैं I1 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल्स टू क्या बन गया आपके पास 10 - 5 इज़ 5 माइनस I1। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास I1 क्या है, इंटीग्रेशन 20x + 15 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x + 3 dx एंड लिमिट इज़ 1 to 2। अब स्टूडेंट्स आपने 7.5 एक्सरसाइज में ये पढ़ा हुआ है, जब आपके पास कभी भी लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट हो तो आप कैसे करोगे, लीनियर इज इक्वल्स टू a टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b। यहाँ से आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर आप पुट करोगे इस इक्वेशन में। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 20x + 15 एज इट इज इक्वल्स टू a, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2x + 4, 3 का हो जाएगा 0 प्लस b। ओके, यहाँ से a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x। सो कोफिशिएंट ऑफ x देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 20, सो यहाँ पे लिख दिया 20, और राइट हैंड साइड क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 2 × a दैट इज 2a। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10
कंपेयर करके हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल लिया। अब क्या बचा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैसे आएगा, a इंटू 4 दैट इज़ 4a, ठीक है, और b लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 15। सो a की वैल्यू क्या है आपके पास 10, 10 इंटू 4 इज़ 40, माइनस 40 प्लस 15 क्या हो जाएगा माइनस 25। तो b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 25। अब ये a और b की वैल्यू आप पुट करोगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में, और डिवाइड किससे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या चाहिए हमें डिवाइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इंटीग्रेशन लगा देंगे बोथ द साइड्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं I1, क्योंकि ये क्या है I1 है ये, ठीक है। सो ये हो जाएगा I1, a की वैल्यू क्या है 10, 10 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, लिमिट 1 to 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -25, इंटीग्रेशन 1 to 2, 1 अपॉन डिवाइड किससे किया है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स I1 में भी आपके पास दो इंटीग्रेशन आ चुके हैं, तो फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, डिनोमिनेटर को टी लेट करने पे उसका डेरिवेटिव देखो न्यूमरेटर में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको टी लेट करोगे, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट कर दोगे विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो पहले वाला इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ चुका है 10 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और लिमिट लग जाएगी 1 to 2, ओके। अब आपके पास ये सेकेंड इंटीग्रेशन है ये वाला, इसको सॉल्व करने के स्टूडेंट्स आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके इसको लीनियर फैक्टर में लेके आ सकते हो, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो लीनियर फैक्टर की तरह, ठीक है। ये हमने करा था 7.4 एक्सरसाइज में, ओके। तो 7.4 एक्सरसाइज की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते थे हम इसको, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर, और यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करके फिर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। एक मेथड तो ये है। इसका लीनियर फैक्टर कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ईजिली आप इसके लीनियर फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में ये टर्म है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, लेकिन आपके पास क्या है यहाँ पे 3, तो -1 कर दो, और ये इतनी टर्म क्या बन चुकी है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये -1 को आप क्या लिख सकते हो -1 का स्क्वायर। तो ये किस तरीके का फॉर्मेट बन गया स्टूडेंट्स आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस c, मतलब a, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 लॉग x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें तो हमें x की वैल्यू क्या नज़र आएगी x प्लस a, और a की वैल्यू क्या नज़र आएगी 1। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन 2 लॉग x माइनस a का मतलब क्या है x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस a का मतलब क्या है x प्लस 2 प्लस 1, लिमिट लग जाएगी 1 से लेके 2, ओके। अब आपके पास I1 आ चुका है 10 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, लिमिट है 1 से लेके 2, -25 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस 1, और लिमिट क्या है 1 से लेके 2। इसकी लिमिट भी 1 से लेके 2 है, इसकी लिमिट भी 1 से लेके 2 है। अब लिमिट पुट करते हैं हम, ओके। अब हमारे पास I1 क्या है स्टूडेंट्स, ये है, और हमें लिमिट लगानी है 1 to 2। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, दैट मीन्स 2 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ओके। सो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 लॉग 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 4 12 प्लस 3 15, -25 1 अपॉन 2 लॉग 2 पुट करेंगे 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस अब पुट करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 1, तो x के प्लेस पे अब क्या पुट करेंगे 1, तो ये जाएगा माइनस, यहाँ पे लग गया -10 लॉग 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 दैट इज़ 4 प्लस 3, 3 और 4 7 प्लस 1 8, -25 1 अपॉन 2 लॉग 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, 1 प्लस 3 दैट इज़ 4, ओके। अब ये जो पहले वाला ब्रैकेट है ये अपर लिमिट का है, माइनस फिर क्या है दूसरे वाला ब्रैकेट लोअर लिमिट का, ओके।
अब क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे 10 log 15, 10 log 8, ये जो 10 log वाली टर्म है उसको एक साथ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 10 log 15 माइनस 10 log 8। अब यहाँ पे क्या है 25/2, यहाँ पर भी 25/2, तो ये क्या हो जाएगा -25/2 log 3/5 माइनस माइनस गेट प्लस 25/2 log 2/4। अब यहाँ पे कैंसिल आउट मत करना स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 3, 5, 2, 4, तो आप इसको भी यहाँ पे देखो 3 और 5 में ब्रेक हो रखा है, ये लॉग का जो अंदर का एंगल है ये 2 और 4 में, तो आप इसको भी तो 3 और 5 में ब्रेक कर सकते हो, 15 को भी, और 8 को भी 2 और 4 में ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2/4, 3/5 के एंगल्स गिवन है, तो हम इसको भी इसी टर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो 15 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 3 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हो, और 8 को 2 इंटू 4 की टर्म में 2 इंटू 4 की तरह ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग 10 log, यहाँ पे हो जाएगा 10 log 3 इंटू 5। ओके, अब आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a इंटू बी, इसको आप कैसे लिख सकते हो log a प्लस log b, मल्टीप्लाई में एंगल होते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं लॉग के साथ लगा के, दोनों एंगल के साथ बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 10 log 3 प्लस 10 log 5, इसके प्लेस पे ये लिख दिया हमने। ठीक है, सो ऐसे ही 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 इंटू 4, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो गिवन था 2/4 की टर्म है, तो 2 और 4 की टर्म में हम इसको 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 4। तो सेम वे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, तो 10 log 2 प्लस 10 log 4। ओके, इन टर्म्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या है -25/2, दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, माइनस का 25/2, तो यहाँ पे क्या बचा log 3/5 माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस की टर्म आ जाएगी log 2/4। अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जब डिवाइड में होते हैं log a/b, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो log a माइनस log b। ठीक है, तो हमने ऐसे ही इसको लिख दिया log 3 माइनस log 5, माइनस क्योंकि यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस log 2/4 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो log 2 माइनस log 4। ओके, सो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम, अब देखो ये जो अंदर है ये log 3, log 5, log 2, log 4, मतलब 4 टर्म्स आपको गिवन है 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2, 4, यहाँ पर भी ये सेम टर्म्स गिवन है, तो आप सबको क्या करोगे सेपरेट कर लो। जैसे यहाँ पे log 3 है, यहाँ पर भी log 3 है, तो कॉमन लोगे log 3, तो बचेगा क्या 10 माइनस 25/2, ये तो log 3 की टर्म आ गई। अब log 5 ले लेते हैं, log 5, यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे log 5 ये यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/2, log 5 वाली टर्म आ गई। अब log 2 ले लेते हैं, log 2 यहाँ पर है तो -10, यहाँ पर log 2 यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस 25/2। अब बच्चा आपके पास log 4, अब log 4 यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा माइनस का 10, log 4 यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पर है प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 25/2। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 20 माइनस 25 दैट इज़ -5/2। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 10 इंटू 2 20 प्लस 25 45/2, सेम -20 प्लस 25 5/2, यहाँ पे हो जाएगा -20 माइनस 25 माइनस 45/2। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो अब दो कांस्टेंट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 5/2 और 45/2 कॉमन ले लो। तो अगर मैं यहाँ पे 5/2 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस log 3, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस log 2। तो ये वाली टर्म में से 5/2 कॉमन ले लिया, बची ये वाली टर्म, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 45/2, तो यहाँ पे बचेगा log 5 माइनस log 4। ओके, अब यहाँ तक स्टेप क्लियर है। इसके बाद यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा -5/2 log 3 माइनस log 2 प्लस 45/2 log 5 माइनस log 4। ओके, अब अगेन यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दो। अभी हमने पढ़ा था log a माइनस log b, क्या होता है जब माइनस में होता है तो log a/b, तो ये हो जाएगा log a/b का मतलब यहाँ पे क्या हुआ 3/2, और मल्टीप्लाई में क्या है -5/2। सेम वे यहाँ पे क्या है 45/2 log a/b, तो log 5/4। ओके,
अब इस I1 को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि क्या थी हमारे पास, I इज इक्वल्स टू 5 माइनस I1। ओके, तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 आगे यहाँ पे माइनस I1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये वाली टर्म आ गई है, ये वाली टर्म लिख दी हमने एज इट इज़। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो 2 ले लिया, ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, 5, तो 5 माइनस 5/2, अंदर क्या बचेगा, अगर मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो 5 9 ज़ा 45, तो 9 log 5/4 माइनस log 3/2, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Please do like, share and subscribe. And thanks for watching. Keep supporting, keep motivating, keep rocking.